तो कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप अपने घरों में सुरक्षित पढ़ने का काम कर रहे होंगे। आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय के लिए मैथ, और आज हम आए हैं एक नई टॉपिक के साथ, और आज की टॉपिक का नाम होगा हमारा। तो दोस्तों, दशमलव को भिन्न में बदलना हम सीखने जा रहे हैं। तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए 4 टाइप की आपको दशमलव में संख्याएं मिलती हैं, जिनको हम भिन्न में बदलेंगे। जैसे पहला टाइप का जो है आप देखेंगे कि इस लिखा हुआ है 7.25। इनको जब अगर हमको भिन्न में ऐसा कोई नंबर आ जाए, ध्यान से देखना प्यारे, इसके पहले भी आप पढ़े होंगे, लेकिन उसमें ज़रूर कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। और तेज़ गति से लगाएंगे। जो दशमलव के पहले अंक है ना, इसको आप सही बटा में लिखो। होल में कहते हैं, आपने भिन्नम से पढ़ा होगा तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बताया है। तो सही बटा में लिख दिया। दशमलव के पहले जो है, अब दशमलव के जितना बाद नंबर है सबके सब नंबर को आप लिख लो, और जहाँ पे दशमलव था ठीक उसी के नीचे 1 लिखना, और इसके बाद जय अंक है तय 0। दशमलव के बाद 2 अंक थे प्यारे, 2 0 बना लो। अब इसके बाद काटने की बात आती है ना, काटना 25 एकम 25, 25 चौक को 100, तो 7 सही 1/4 हो गया। बदल दिया आपने, दशमलव में लिखा हुआ था भिन्न में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा हुआ दशमलव के बाद जो अंक है ना उस पे बार है। मतलब ये दूसरा टाइप का दशमलव की संख्या हो सकती है कि दशमलव के बाद जितने होंगे, देखो बार कई प्रकार से लगा, 3 प्रकार से लग सकता है, 1 2 3। तो समझना पहले वाले को कि दशमलव के बाद जितने अंक हो सब पे बार लगा होगा। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे क्या होगा, सब पे बार लगा होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि 1 अंक है 1 पे बार लगा है, 3 अंक है तीनों पे बार हो, 4 अंक हो चारों पे बार हो। तो इस टाइप का होगा कि दशमलव के बाद जितने अंक हो सब पे बार हो। तो दशमलव के पहले जो होगा उसको होल में लिख लेना। चूंकि दशमलव के पहले कोई नंबर है नहीं तो छोड़ देंगे होल में। ये पूरा नंबर पर से दशमलव को भूल जाना, बार को भूल जाना। अब देखना जितने नंबर के ऊपर बार लगा है ना उतना नीचे 9 बना लेना। 1 नंबर के ऊपर बार है तो 1 9 बना लिया। कट रहा होगा काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आपका आ गया। कोई दिक्कत मैं समझ रहा हूँ नहीं हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की क्या खासियत होगी कि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे ना उनमें कुछ पे बार होगा और कुछ पे बार नहीं होगा। तो प्यारे देखते हैं इनको कि दशमलव के पहले जो होगा हमेशा उसको क्या करते हैं, होल में लिख लेते हैं ऐसी कंडीशनों में। अब दशमलव के बाद जो नंबर है पूरा का पूरा आप लिखो और रुको ना। ये सबसे कठिन टाइप है, इसको ध्यान देना। आपने क्या बताया था कि कुछ पे बार लगा होगा कुछ पे बार नहीं लगा होगा। जिस पे बार नहीं लगा है ना वो वाला इसमें से माइनस कर लेना। ऊपर का काम खत्म। फिर से समझ लो कि दशमलव के पहले जो उसे होल में लिख लिया, दशमलव के बाद दशमलव को भूल जाओ, बार को भूल जाओ, पूरे नंबर लिख दो आप। और इसमें से माइनस करना है, वो माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं था, तो माइनस कर दिया। अब नीचे आएंगे तो जय अंक के ऊपर बार था, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 ठो 9, जितने अंक के ऊपर बार नहीं था उतना 0, तो 1 ठो 0। 1 अंक के ऊपर बार है 1 9, अगर 2 अंक के ऊपर बार रहता तो 2 9 बनाते, और 2 अंक के ऊपर बार नहीं रहता तो 2 0 बनाते। लेकिन यहाँ पे 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 बना दिया, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 सही हो जाएगा। 53 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 48, और बटा हो जाएगा 90। कोई दिक्कत भाई, 53 में से 5 जाए 48, काट लेंगे। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 24, और काटेंगे 45, तो हो जाएगा 2 सही 24/45। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत आसानी से चेंज कर लिया। चलिए आते हैं अब इस चौथे नंबर वाले पे कि दशमलव के बाद नहीं बार होगा, दशमलव के पहले। अगर ऐसी कंडीशन आती है, ये बहुत कम दिखता है, और दिखेगा तो फिर समझ लो क्या होगा। जो कम दिखता है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो अब दशमलव के पहले अगर बार होगा तो सारे अंक पे होगा जितने दशमलव के पहले होंगे। चूंकि 1 अंक है, इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर बार लगा है उसको आप लिख दो किस में, माइनस में। और दशमलव के बाद जो है उनको लिख दो दशमलव के साथ, उनके साथ प्लस में। समझ पाए, जिसके ऊपर बार था वो माइनस में हो गया, प्लस दशमलव के बाद वाला अंक शेष ना 0.23 लिख सकते हैं। अब -1 है, ये 2 3 है। आ गया घटाना, अभी जोड़ घटाना पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा तो बहुत आसान लगेगा। हमने बोला था लेकिन एक बात कि दशमलव को समान अंक में बदलना। तो देखो इसमें दशमलव लगा नहीं है
तो 1.20 आप ले सकते हो, 2 अंक पे हो गया, क्योंकि जो घटाना है उसमें 2 अंक पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, जिसमें से घटा रहे हो वो बड़ा है, तो आंसर जो आएगा तो वो माइनस में आएगा, ये क्लियर है। चलो इसमें से 2-3 को घटा लेते हैं, 0.23। यहाँ पे बचेगा 7, 9 में से गया 2 तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी बचेगा 7, यहाँ पे 0, तो आंसर आपका आएगा -0.77। अब इसको चाहो तो आप चेंज करना, चाहो तो भिन्न में चेंज कर लो, क्योंकि माइनस हो जाएगा, अब सीधे हो जाएगा 77 बटा कितना, क्योंकि अभी तो बताया ना सीधे वाले में कि 0 दशमलव के पहले कुछ नहीं है, तो होल में नहीं लिखेंगे, पूरा नंबर लिख दिया, जहाँ पे दशमलव था वहीं पे 1, उसके बाद जय अंक है तैठो 0, 2 अंक है तो 2 0, और ये आपका आंसर होगा -77 बटा कितना 100। तो ये समझने की कोशिश किए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा प्यारे, और ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको लगाने की कोशिश करिएगा। अभी नेक्स्ट क्लास जैसे जैसे ये चलेगा आगे, तो हम आपको भिन्न का, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारे बताएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। लेकिन आपका काम क्या करना है, इसको देखना है, लोगों तक पहुँचाना है, शेयर करना है, काफ़ी मेहनत करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वाइट बोर्ड पर करते हैं तो वाइट बोर्ड पे हो चाहे जहाँ हो, आपको बात समझ में अगर आ रही है तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।